प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। विद्यार्थियों, प्राचीन समय में संदेश भेजने के अलग अलग तरीके होते थे। बीच में हम अपने संदेश को चिट्ठियों में लिख करके भेजा करते थे और वो चिट्ठियाँ कहीं ना कहीं हमारे द्वारा सहेज कर संभाल कर रखी जाती थी और वो पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई। और आज भी जब हम संदेश भेजते हैं तो उसके लिए हमें अनेक साधन आज हो गए। हमारे लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, फैक्स है, टेलीफ़ोन है और चैट करते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत अत्याधुनिक जो हमारे पास में साधन हैं उनके द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। वहाँ पर हम चिट्ठियों के द्वारा अपने मन की बात को दूसरे के पास तक पहुँचाते थे। तो उसी को आधार बनाकर इस पाठ को लिखा है श्री अरविंद कुमार सिंह ने। तो चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पर देखिए, अब ये जो पत्रों की दुनिया है वो बहुत अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का मतलब होती है अलग दुनिया है एक तरीके से, और यह उपयोगिता बनी रही। उपयोगिता का मतलब होता है लाभ। इसकी जो हमें खास बात है, लाभ है, वो हमेशा से है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम का मतलब जो एकदम नया है, जैसे मोबाइल है ना। मोबाइल से हम एसएमएस भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं, लेकिन पत्र जो काम कर सकते हैं वो एसएमएस या आधुनिकतम हमारा जो साधन है वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम का मतलब समस्त विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा कि राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, सभी जगह ये एक दूसरे से जब संदेश भेजे जाते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा का मतलब सीमाएं हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकाने का मतलब होता है एक तरीके से स्थान, पता। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो है पत्र जो है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। क्यों है, इसका जवाब अभी आगे आएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे जिसको रनर्स या फिर तेज घोड़े, हरकारे का मतलब आप समझिए डाकिया या संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। तो कैसे ले जाते थे पहले संदेश, या तो पैदल या घोड़ों पर बैठ कर के व्यक्ति जो है वो संदेश पहुंचाता था। उसके बाद में पहिए आए। पहिए का मतलब जैसे बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, और फिर उसके आगे रेलगाड़ी। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे संदेश भेजने के जो साधन है, संचार के जो साधन है वो अत्याधुनिक होते गए। पहले संदेश भेजने में कई महीनों, कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब पलक झपकते ही, अर्थात जैसे हम व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए जब हम संदेश भेजते हैं तो तुरंत ही वह मैसेज दूसरे के पास में पहुंच जाता है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में 6th क्लास हो चाहे 7th क्लास हो या आगे भी जब हम देखते हैं पढ़ाई करेंगे तो आपको पता होगा कि प्रार्थना पत्र और पत्र लिखना हमें सिखाया जाता है और यह एक कला के रूप में भी बन गया है कि किस प्रकार से एक पत्र लिखा जाता है। तो स्कूली पाठ्यक्रमों में भी, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, सभी विषयों में यह जो है सिखाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से, अब आप देखिए यहाँ पर कि विश्व डाक संघ किसकी ओर से? विश्व डाक संघ की ओर से। कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए? तो 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। आप समझिए किसने यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई? विश्व डाक संघ ने। विश्व डाक संघ ने करवाई। कब करवाई? 1972 से चालू किया इसको। कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को? तो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता किस संदर्भ में थी? पत्र लेखन के संदर्भ में। तो आप देखिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती का मतलब ग्रामीण, गांव वाली जो गांव की दुनिया है आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अर्थात गांव में भी आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे साधन, अत्याधुनिक साधन नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां पर चिट्ठियों से ही उनकी दुनिया चल रही है। किंतु आज वर्तमान में जो है वो ऐसा नहीं है। सभी जगह लगभग जो है वो मोबाइल के जो नेटवर्क हैं वो लगा दिए गए हैं, तो मोबाइल सभी जगह आजकल उपलब्ध हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहने का भाव ये है कि जो पहले जब ज़्यादा हमारे जो भाव थे, मन के भाव, वो चिट्ठियों पर लिखकर भेजे जाते थे, किंतु आज जो है वो हम मोबाइल के ज़रिए बात कर सकते हैं और अगर मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन व्यापारिक जो डाक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, तो उनके लिए ये जो डाक जो है वही वाली ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।